स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रल जो वायर होता है दोस्त ये कहाँ से जनरेट होता है, यानी ये कैसे आता है। जो पावर जनरेशन होता है दोस्त वहाँ पे क्या ये जनरेट होता है या नहीं होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दोस्त आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं जो पावर जनरेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्त जो पावर जनरेशन होता है वो दो तरह से होता है। पहला जो कंडीशन होता है उसमें जो मैग्नेट हमारा फिक्स रहता है, लेकिन जो कंडक्टर होता है वो रोटेशनल होता है। यानी ये जो कंडक्टर आप दिखाई दे रहा है दोस्त मैग्नेट के बीच में रखा गया है, और जैसे जैसे ये रोटेट करता है उस हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो ये कंडक्टर है दोस्त वो फिक्स रहता है, पर जो मैग्नेट रहता है वह घूमता रहता है। तो इस कारण से दोस्त दोनों तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्त इसमें मात्र सिंगल फेज का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें जो है फेज कौन है और न्यूट्रल कौन है। लेकिन जो थ्री फेज का अल्टरनेटर होता है उस अल्टरनेटर में आप देख सकते हैं दोस्त 6 कंडक्टर होते हैं। 6 में से 3 को एक जगह पर शॉर्ट कर दिया जाता है और 3 हमारा RYB 3 फेज होता है। तो इसमें तो क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्त कि हमारा फेज कौन है और न्यूट्रल कौन है। लेकिन दोस्त जो थ्री फेज का होता है, थ्री फेज में 3 जो वायर हमारा एक जगह शॉर्ट हो जाता है वो एक कॉमन पॉइंट बन जाता है और 3 हमारा RYB फेज होता है। अब आप देख सकते हैं दोस्त ये जो कॉमन पॉइंट होता है वहाँ पे पावर जनरेशन तो हो जाती है। पावर जनरेशन के बाद फिर उसे स्टेप अप किया जाता है, स्टेप अप करके फिर पावर को ट्रांसमिशन किया जाता है। तो दोस्त वहाँ पे भी न्यूट्रल वायर होता है, लेकिन वो न्यूट्रल जो वायर होता है उसे अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, यानी ग्राउंडिंग कर दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त इस फिगर में ये जो RYB 3 हमारा फेज हो गया ABC, और ये तीनों जो जिस पॉइंट पे आके ज्वाइंट होता है उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और यही जो पॉइंट है दोस्त वो अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। अंडरग्राउंड करने से यहाँ पे ये फ़ायदा ये होता है दोस्त कि ये जो तीनों फेज पे जो लोड होता है वह इक्वली डिवाइड हो जाता है, यानी इन तीनों फेजों के बीच में जो है लोड का बैलेंस बना रहे। इसलिए दोस्त ये जो कॉमन पॉइंट होता है, और इस कॉमन पॉइंट पे जहाँ जनरेशन यूनिट होता है उसे अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। जनरेशन यूनिट में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है दोस्त वह स्टार टू डेल्टा होता है, यानी उसमें 4 वायर का हम सप्लाई देते हैं और 3 वायर हमारा बाहर निकलता है जो ट्रांसमिशन लाइन तक आता है। आप देखते हैं जो भी ट्रांसमिशन लाइन आता है उसमें सिर्फ 3 वायर आता है, 4 वायर नहीं होता है। तो जो 3 वायर होता है सिर्फ वो RYB 3 फेज होता है, उसमें न्यूट्रल वायर नहीं होता है। न्यूट्रल वहीं पे अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पावर ट्रांसफ़र करके जब हमारे घरों तक आता है दोस्त, तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर में 3 वायर जो है पावर जनरेशन यूनिट से आता है, और वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है दोस्त वो आपका डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्त ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन और ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा कनेक्शन जो होता है दोस्त ये इस तरह से होता है, ये सिंबल आप देख सकते हैं दोस्त, इसे हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। और स्टार कनेक्शन जो है इस तरह से होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो डेल्टा कनेक्शन होता है दोस्त उसमें RYB 3 फेज आता है और तीनों फेज को एक जगह एक पॉइंट पे जोड़ दिया जाता है, और ये जो पॉइंट होता है दोस्त ये हमारा न्यूट्रल बन जाता है। अगर आप दोस्त इंडस्ट्री में काम किए होंगे, 3 फेज का कोई भी जो मोटर आप कनेक्शन किए होंगे तो उसका जो भी कनेक्शन आपका एक स्टार में होता है और एक डेल्टा में होता है, और 6 टर्मिनल में, और तीनों जो इस टर्मिनल के एक में शॉर्ट कर दिया जाता है, इसमें R, इसमें Y और इसमें जब B दिया जाता है दोस्त, ये जो पॉइंट हमारा होता है दोस्त ये न्यूट्रल की तरह काम करता है। जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है दोस्त वो डेल्टा कनेक्शन होता है, यानी RYB 3 फेज आता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो आपका स्टार कनेक्शन होता है जिससे 4 वायर निकलता है और हमारे घरों तक आता है। एक लाइन में आप बताना चाहते हैं तो आप उसे इस तरह से बता सकते हैं कि जो न्यूट्रल वायर होता है वह ट्रांसफार्मर से हमें मिलता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो स्टार में कनेक्शन होता है, और स्टार में कनेक्शन होने पे तीनों वाइंडिंग का एक पॉइंट जो है एक जगह पे कॉमन कर दिया जाता है, और बाकी जो 3 टर्मिनल बच जाता है वो RY और B 3 फेज हो जाता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।